जय श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। करतवीर्या से अर्जुन की उत्पत्ति हुई, जो सहस्त्र भुजाओं से युक्त हो 7 दीपों का राजा हुआ। उसने अकेले ही सूर्य के समान तेजस्वी रथ द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। उसने 10,000 वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या करके दत्तात्रेय जी की आराधना की। दत्तात्रेय जी ने उसे कई वरदान दिए। पहले तो उसने युद्ध काल में 1,000 भुजाएं मांगी। युद्ध करते समय किसी योगेश्वर की भांति उसके 1 सहस्त्र भुजाएं प्रकट हो जाती थी। उसने द्वीप, समुद्र और नगरों सहित संपूर्ण पृथ्वी को कठोरता पूर्वक जीता तथा 7 द्वीपों में 700 यज्ञ किए। उन सभी यज्ञों में 1-1 लाख की दक्षिणा दी गई थी। सब में सोने के यूप गढ़े थे। सोने की ही वेदियां बनी थी। वहां दिव्य वस्त्रों भूषणों से अलंकृत देवताओं और गंधर्वों के साथ महर्षिगण भी विमान पर बैठकर सुशोभित होते थे। कर्तवीर्य के यज्ञ में नारद नामक गंधर्व ने इस गाथा का गान किया। अन्य राजा लोग यज्ञ, दान, तपस्या, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान में कर्तवीर्य अर्जुन की स्थिति को नहीं पहुंच सकते। वह योगी था, इसलिए 7 द्वीपों में ढाल, तलवार, धनुष, बाण और रथ लिए सदा चारों ओर विचरता दिखाई देता था। धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाले महाराज कर्तवीर्य के प्रभाव से किसी का धन नष्ट नहीं होता था, किसी को रोग नहीं सताता था तथा कोई भ्रम में नहीं पड़ता था। वह सब प्रकार के रत्नों से संपन्न चक्रवर्ती सम्राट थे। वह ही पशुओं तथा खेतों के भी रक्षक थे और वह ही योगी होने के कारण वर्षा करते हुए मेघ बन जाते थे। जैसे शरद ऋतु में भगवान भास्कर अपनी सहस्रों किरणों से सुशोभ्यमान होते थे, उसी प्रकार राजा कर्तवीर्य अर्जुन अपनी सहस्रों भुजाओं से शोभा पाते थे। उन्होंने करकोटक नाग के पुत्रों को जीतकर उन्हें अपनी नगरी महिष मती पुरी में मनुष्यों के साथ बसाया था। वह वर्षा काल में समुद्र में जल क्रीड़ा करते समय अपनी भुजाओं से रोककर उसकी जल राशि के वेग को पीछे की ओर लौटा देते थे। उनकी राजधानी को घेर कर बहने वाली नर्मदा नदी में जब वह जल क्रीड़ा करते समय लौटते थे, उस समय वह नदी अपनी सहस्त्रों चंचल लहरों के साथ डरती डरती उनके पास आती थी। महासागर में जब वह अपनी सहस्रों भुजाएं पटकते थे, उस समय पाताल निवासी महादैत्य निश्चेष्ट होकर भय से छिप जाते थे। ऊंची उड़ती हुई उताल तरंगे विचूर्णी हो जाती थी। बड़े बड़े मीन और तिमी आदि जल जंतु छटपटाने लगते थे। सागर के जल में फैन जम जाता था। समुद्र बड़ी बड़ी भंवरों के कारण शुद्ध दिखाई देता था। देवताओं और असुरों के डाले हुए मंदराचल पर्वत से क्षीर समुद्र की जो दशा हुई थी, वही दशा वह अपने सहस्त्र भुजाओं से महासागर की कर देते थे। उस समय मंदराचल के द्वारा समुद्र मंथन की बात सोचकर चकित और अमृतपति से आशंकित हुए बड़े बड़े नाग सहसा ऊपर उछल कर देखते और भयंकर कर्तवीर्य नरेश पर दृष्टि पड़ते ही मस्तक झुकाकर निश्चेच पड़ जाते थे। जैसे संध्या के समय वायु के झोंके से कदली खंड कांपते हैं, उसी प्रकार वह भी कांपने लगते थे। राजा कर्तवीर्य ने अभिमान से भरे हुए लंकापति रावण को अपने 5 ही बाणों से सेना सहित मूर्छित करके धनुष की प्रत्यंचा से बांध लिया और महिषमतीपुरी में लाकर बंदी बना लिया। यह समाचार सुनकर महर्षि पुलत्स्य उनके पास गए। महर्षि के याचना करने पर उन्होंने रावण को मुक्त कर दिया। अर्जुन की 1000 भुजाओं में धारण किए हुए धनुष की प्रत्यंचा का इतना घोर शब्द होता था, मानो प्रलयकालीन मेघ गरजते हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक। जिन्होंने
सुवर्ण तालवन के समान राजा कर्तवीर्य की सहस्त्रों भुजाओं को काट डाला था। एक दिन की बात है, प्यासे अग्निदेव ने राजा कर्तवीर से भिक्षा मांगी। उन्होंने सातों दीप, नगर, गांव, गोष्ठ तथा सारा राज्य उन्हें भिक्षा में दे दिए। अग्निदेव सर्वत्र प्रज्वलित हो उठे और महाराज कर्तवीर्य के प्रभाव से समस्त पर्वतों या वनों को जलाने लगे। उन्होंने वरुण पुत्र के रमणीय आश्रम को भी जला दिया। पूर्व काल में वरुण ने जिस तेजस्वी महर्षियों को अपने पुत्र रूप में प्राप्त किया था, वह वशिष्ठ के नाम से विख्यात हुए। उन्हीं का नाम अपव भी है। महर्षि वशिष्ठ का शून्य आश्रम जलाया गया था, इसलिए उन्होंने शाप दिया, हे तूने मेरे इस वन को भी जलाए बिना ना छोड़ा, अतः तेरे द्वारा यह महान पाप हुआ है। इस कारण मेरे जैसा एक दूसरा तपस्वी ब्राह्मण तेरा वध करेगा। जमदग्नि नंदन महाबाहु परशुराम, जो बलवान और तपस्वी है, तेरा बलपूर्वक मानवर्धन करके तेरी 1000 भुजाओं को काट डालेंगे और तुझे मौत के घाट उतारेंगे। जो शत्रुओं के नाशक और धन पूर्वक प्रजा के रक्षक थे, जिनके प्रताप से किसी के धन का नाश नहीं होने पाता था, वह महाराज कर्तवीर्य महामुनि वशिष्ठ के शापवश परशुराम जी के हाथ से मृत्यु को प्राप्त हुए। उन्होंने स्वयं ही पहले इसी तरह का वर मांगा था। कर्तवीर्य के 100 पुत्र थे, किंतु उनमें 5 ही शेष बचे। वह सभी अस्त्र शास्त्रों के ज्ञाता, बलवान, शूर, धर्मात्मा और यशस्वी थे। उनके नाम ये है: शूरसेन, शूर, वृषभ, मधु, पदवज और जयध्वज। जयध्वज अवंती के महाराजा थे। जयध्वज के पुत्र महाबली तालजंग हुए। उनके 100 पुत्र थे, जो तालजंग के नाम से विख्यात थे। हे वंश में वीतिहोत्र, सुजात, भोज, अवंती, तैनिड, केर, तालजंग तथा भरत आदि क्षत्रियों का समुदाय हुआ। इनकी संख्या बहुत होने से पृथक पृथक नाम नहीं बतलाए गए। वृष आदि बहुत से पुण्यात्मा यादव इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। उनमें वृष वंश के प्रवर्तक थे। वृष के पुत्र मधु थे। मधु के 100 पुत्र हुए, जिनमें वृषभ वंश चलाने वाले हुए। वृषभ के वृष्टि और मधु के वंशज माधव कहलाए। इसी प्रकार यदु के नाम पर यादव तथा है के नाम से है क्षत्रिय कहलाते हैं। जो प्रतिदिन कर्तवीर्य अर्जुन के जन्म का वृतांत यहाँ कहेगा, उसके धन का नाश नहीं होगा, उसका नष्ट हुआ धन भी मिल जाएगा। इस प्रकार ययाति पुत्रों के 5 वंश यहाँ बतलाए गए, जो समस्त लोगों को धारण करते हैं। यदु के वंशधर पुण्यात्मा क्रोष्टुके के, जिनके कुल में वंशी वंश वत्स श्री हरि श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए थे। वंश का वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। क्रोष्टुक आदि के वंश का वर्णन तथा सयमंतक मणि की कथा। लोमर्शन जी कहते हैं, क्रोष्टुक के गंधारी और माद्री 2 पत्नियां थी। गंधारी ने महाबली अनमित्र को जन्म दिया था तथा माद्री के युधाजित एवं देवमीडूष यह 2 पुत्र हुए। इन तीनों का वंश पृथक पृथक चला, जो वृष्णि कुल की वृद्धि करने वाला था। माद्री के 2 पुत्र और सुने जाते हैं, वृष्णि तथा अंधक। वृष्णि के भी 2 पुत्र थे, श्रफल्क और चित्रक। श्रफल्क बड़े धर्मात्मा थे। वह जहाँ रहते वहाँ रोग का भय नहीं होता तथा वहाँ अवृष्टि कभी नहीं होती थी। एक बार काशी नरेश के राज्य में पूरे 3 वर्षों तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। तब उन्होंने श्रफल्क को बुलाया और उनका बड़ा आदर सत्कार किया। श्रफल्क के वहां पहुंचते ही इंद्र ने वृष्टि आरंभ कर दी। काशीराज के एक कन्या थी, जिसका नाम गणिधिनी रखा गया था। वह प्रतिदिन ब्राह्मण को 1 गोदान किया करती थी, इसलिए उसका ऐसा नाम पड़ा था। वह श्रफल्क को पत्नी रूप में प्राप्त हुई और उसके गर्भ से अक्रूर का जन्म हुआ, जो दानी, यज्ञकर्ता, वीर, शास्त्रज्ञ, अतिथि प्रेमी तथा अधिक दक्षिणा देने वाले थे। इनके अतिरिक्त उपमद्रु, मद्रु, मेधुर, अरिमेजय, अभिषिक्त, आक्षेप, शत्रुघ्न, अरिमर्दन, धर्मध्रक, यतिधर्मा, धर्माक्ष, अंधकरु,
अवाहा तथा प्रतिवाहा नामक पुत्र एवं वारांगना नाम की सुंदरी कन्या हुई। अक्रूर के उग्रसेन कन्या सुगात्री के गर्भ से प्रसेन और उपदेव नामक 2 पुत्र हुए, जो देवताओं के समान कांतिमान थे। चित्रक के प्रथु, विप्रथु, अश्वग्रीवा, अश्वबाहु, सवपार्शक, घर, वेणन, शेनन, अरिष्टनेमी, अक्ष, सुधर्मा, धर्मधृत, सुबाहु तथा बहुबाहु नामक पुत्र एवं श्रविष्ट और श्रवणा नाम की 2 कन्याएं हुई। देवमीरुष ने असिनी नाम की पत्नी के गर्भ से शूर नामक पुत्र उत्पन्न किया। शूर से रानी भोज्य के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे पहले महाबाहु वासुदेव उत्पन्न हुए, जिन्हें आन कंदुंदुभि भी कहते हैं। उनके जन्म लेने के बाद देवलोक में दुंदुभि बजी थी और अनको की गंभीर ध्वनि हुई थी, इसलिए उनका नाम आनंद दुंदुभि पड़ गया था। उनके जन्म काल में फूलों की वर्षा भी हुई थी। समस्त मानव लोक में उनके समान रूपवान दूसरा कोई नहीं था। नरश्रेष्ठ वासुदेव की कांति चंद्रमा के समान थी। वासुदेव के बाद क्रमशः देवभाग, देवश्रवा, अनादृष्टि, कन्वक, वत्सवान, ग्रजम, श्याम, शमीक और गंडूष उत्पन्न हुए। शूर के 5 सुंदरियां कन्याएं भी हुई, जिनके नाम इस प्रकार है: पृथुकीर्ति, प्रथा, श्रुतदेवा, श्रुतश्रवा तथा राजाधिदेवी। ये 5 वीर पुत्रों की जननी हुई। वृष्टि के छोटे पुत्र अनमित्र से शिनी का जन्म हुआ। शिनी के पुत्र सत्यक हुए। सत्यक के सत्यक उत्पन्न हुए, जिनका नाम दूसरा नाम युयुधान था। देवभाग के पुत्र महाभाग उद्रव हुए। गंडूष के कोई पुत्र नहीं था, अतः विश्वक्सेन ने उन्हें अनेक पुत्र दिए। उनके नाम इस प्रकार है: चरुदेश्य, सुदेश्य तथा सर्व लक्षण संपत्र, पंचाल आदि। इन सब में छोटे थे महाबाहु रैकिम ने, जो युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते थे। कन्वक के 2 पुत्र हुए, तनित्रज और तनित्रपाल। ग्रत्रजन के भी 2 पुत्र थे, वीरु तथा अश्हनु। श्याम के पुत्र शमीक थे। शमीक राजा हुए। उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था। उनके पुत्र अजात शत्रु हुए। अब वसुदेव के वीर पुत्रों का वर्णन करूंगा। वंशी वंश की अनेक शाखाएं हैं। जो उसका स्मरण करता है, उसे कभी अनर्थ की भांति नहीं होती। वासुदेव जी के 14 सुंदरी पत्नियां थी। पुरुवंश की कन्या रोहिणी, मदिरादि, वैशाखी, भद्रा, सुमांत्री, सहदेवा, शांति देवा, श्री देवी, देवेक्षित, व्रक देवी, उपदेवी तथा देवकी। ये 12 जो राजकुमारियां थी, और सुतनु तथा बड़वा, ये 2 दासियां थी। ज्येष्ठ पत्नी रोहिणी ने, जो ब्रहिक की पुत्री थी, वासुदेव जी से ज्येष्ठ पुत्र के रूप से बलराम जी को प्राप्त किया। तत्पश्चात उनके गर्भ से शरण्य, शठ, दुर्दम, दमन, शुभ्र, पिंडरक और उशीनर नामक पुत्र तथा चित्रा नाम की कन्या हुई। इस प्रकार रोहिणी की 9 संतानें थी। चित्रा ही आगे चलकर सुभद्रा के नाम से विख्यात हुई। वासुदेव के देवकी के गर्भ से महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए। बलराम के रेवती के गर्भ से निषठ उत्पन्न हुए, जो माता पिता के बड़े लाडले थे। सुभद्रा के अर्जुन के संबंध से महारथी अभिमन्यु उत्पन्न हुआ। वासुदेव जी की परम सौभाग्यशालिनी 7 पत्नियों से जो पुत्र उत्पन्न हुए, उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। शांति देवा के भोज और विजय, सुनामा के व्रक देव और गद तथा त्रिगर्त राज कन्या व्रक देवी के महात्मा आगावाहा नामक पुत्र हुए। क्रोष्टुक के एक और पुत्र महायशस्वी व्रजिनवान हुए। उनके पुत्र स्वाही थे। स्वाही के पुत्र राजा उषदु हुए, जिन्होंने प्रचुर दक्षिणा वाले अनेक महायज्ञों का अनुष्ठान किया था।
उषदु के पुत्र चित्ररथ हुए, चित्ररथ के शशबिंदु, शशबिंदु के पृथुश्रवा, पृथुश्रवा के अंतर के सुयज्ञ, तथा सुयज्ञ के उषत हुए। उषत का अपने धर्म के प्रति बड़ा आदर था। उषत के पुत्र शीनेयु, शीनेयु के मरुत, मरुत के कंबल ब्रहीश, कंबल ब्रहीश के रुकमन कवच, रुकमन कवच के परिजीत, तथा परिजीत के 5 पुत्र हुए। रुकमेशु पृथु रुकम ज्यामध पालित तथा हरि, पालित और हरि को पिता ने विधेय प्रांत की रक्षा में नियुक्त कर दिया। रुकमेशु पृथु रुकम की सहायता से राजा हुए। इन दोनों भाइयों ने राजा जयमध को घर से निकाल दिया। तब वह वन में आश्रम बनाकर रहने लगे। उस समय शांति परायण राजा को ब्राह्मणों ने बहुत कुछ समझाया। तब वह धनुष लेकर रथ पर आरूढ़ हो दूसरे देश में गए। अकेले ही नर्मदा के तट पर जाकर उन्होंने मेखला, मृतिकावती तथा ऋषक्षवान पर्वत को जीतकर शुक्तिमती नगरी में निवास किया। जय माघ की पत्नी शौभ्य थी, जो पतिव्रता होने के साथ ही बड़ी प्रबल थी। यद्यपि राजा को कोई पुत्र नहीं था, तथापि उन्होंने पत्नी के भय से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक बार किसी युद्ध में विजय होने पर उन्हें एक कन्या मिली। उसे रथ पर बैठी देख स्त्री ने पूछा, यह कौन है? तब वह डरकर बोले, यह तुम्हारी पुत्र वधू है। यह सुनकर रानी बोली, मेरे तो कोई पुत्र नहीं, फिर यह किसकी पत्नी होने से पुत्र वधू हुई? यह सुनकर जय मद ने कहा, तुम्हें जो पुत्र उत्पन्न होगा उसके लिए यह पत्नी प्रस्तुत की गई है। तत्पश्चात रानी शौभ्य ने कठोर तपस्या करके एक विदर्भ नामक पुत्र उत्पन्न किया। उसका विवाह उक्त राजकन्या से हुआ। उसके गर्भ से क्रथ और कौशिक नाम पुत्र उत्पन्न हुए। वह दोनों बड़े ही शूर तथा यदु विशारद थे। उसके बाद विदर्भ के भीम नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र का नाम कुंती हुआ। कुंती से धृष्टा का जन्म हुआ, जो संग्राम में धृष्टा और प्रतापी था। धृष्टा के आवंत दर्शहा तथा विषहर नामक 3 पुत्र हुए, जो बड़े धर्मात्मा और शूरवीर थे। दर्शहा के व्योमा और व्योमा के पुत्र जीमूत बतलाए जाते हैं। जीमूत के विकृति, विकृति के भीमरथ, भीमरथ के नवरथ और नवरथ के पुत्र दशरथ हुए। दशरथ के पुत्र का नाम शकुनी था। शकुनी से करम्भ तथा करम्भ से देवराज का जन्म हुआ। देवराज के पुत्र देव क्षत्र तथा देव क्षत्र के महायशस्वी वृद्ध वृक्ष हुए। वह देव कुमार के समान कांतिमान थे। इनके सिवा मधुरभाषी राजा मधु का भी जन्म हुआ, जो मधु वंश के प्रवर्तक थे। मधु के उनकी पत्नी वेदर्भी से नरश्रेष्ठ पुरदान की उत्पत्ति हुई। मधु की दूसरी पत्नी इक्ष्वाकु वंश की कन्या थी। उससे सर्वगुण संपन्न सतवान हुए, जो सतवत कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले थे। सतवान से सत्वगुण संपन्नता कौशल्या ने भजमान, देवाव्रत, अंधक तथा वृष्णि नामक पुत्र उत्पन्न किए। इनके 4 कुल जहाँ विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। भजमान के 2 स्त्रियां थी। एक का नाम था ब्रहक स्रज सत्रजी और दूसरी का उपब्राहक स्रत्रजी। उन दोनों के गर्भ से बहुत से पुत्र हुए। कृमि क्रमक, दृष्टशूर तथा पुरत्रजय ये भजुमान के ब्रहाक संजयी से उत्पन्न हुए पुत्र थे। आयोजित, सहस्त्रजित, शतजित और दासक ये भजमान द्वारा उपब्राहक संजयी के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र थे। राजा देवाव्रत यज्ञपरायण रहते थे। उन्होंने सर्वगुण संपन्न पुत्र होने के उद्देश्य से भारी तपस्या की। तपस्या में संलग्न होकर वह पानश के जल का आचमन करते थे। सदा ऐसा ही करने के कारण उस नदी ने उनका प्रिय करना चाहा। कल्याणमय नरेश, देवाव्रत के अभिष्ट की सिद्धि कैसे हो, इस चिंता में देर तक पड़ी रहने पर भी पानश सहसा किसी निश्चय पर ना पहुंच सकी। उसे ऐसी कोई स्त्री नहीं मिली जिसके गर्भ से वैसा सुयोग्य पुत्र उत्पन्न हो सके।
तब उसने यह निश्चित किया कि मैं स्वयं ही चलकर इनकी सहधर्मिणी बनूंगी। यह विचार कर पर्णश ने एक परम सुंदरी कुमारी का रूप धारण करके राजा को पति रूप में वरण किया। राजा ने भी उसकी कामना की। तदंतर उन उदार बुद्धि नरेश ने उसमें एक तेजस्वी गर्भ की स्थापना की। तत्पश्चात 10वें महीने में पार्षद ने देवाव्रत के सुवर्ण सर्वगुण संपन्न पुत्र प्रभु को जन्म दिया। इस वंश के विषय में पुराणों के ज्ञाता देवाव्रत के गुणों का बखान करते हुए निम्नांकित प्रसिद्धि गाथा का गान करते हैं। हम जैसे आगे देखते हैं वैसे ही दूर और निकट भी देखते हैं। हमारी दृष्टि में प्रभु सब मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवाव्रत तो देवताओं के तुल्य है। प्रभु और देवव्रत के संपर्क में आकर 1074 मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त हो चुके हैं। प्रभु का वंश बहुत बड़ा है। उसमें सब के सब यज्ञ परायण महादानी बुद्धिमान ब्राह्मण भक्त तथा सुदृढ़ आयुध धारण करने वाले थे। मृतिकावती पुरी में भोज वंश के क्षत्रिय रहते थे। अंधक से काश्य की कन्या ने 4 पुत्र प्राप्त किए। कुकुर, भजमान, शशक और बलवर्षी। कुकुर के पुत्र वृष्टि, वृष्टि के कपोल रोमा के तितिरी, उसके पूर्ण वसु के अभिजीत तथा विजीत के अहूक एवं श्रहुक नामक 2 जुड़वा पुत्र हुए। इनके विषय में ऐसी गाथा प्रसिद्ध है। अहूक किशोरावस्था के समान आकृति वाले थे। वह 80 कवच धारण किए हुए अपने श्वेत वर्ण वाले परिवार के साथ पहले यात्रा करते थे, जो भोजवंशी अहूक के दोनों ओर चलते थे। उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो पुत्रवान ना हो, 100 से कम दान करता हो, 1000 या 100 से कम आयु वाला हो, अशुद्ध कर्म करता हो अथवा यज्ञ ना करता हो। भोजवंशी अहूक की पूर्व दिशा में 21,000 हाथी चलते थे, जिन पर सोने चांदी के होदे कैसे होते थे, उत्तर दिशा में भी उनकी उतनी ही संख्या होती थी। भोजवंशी प्रत्येक भूपाल की भुजा में धनुष की प्रत्यंचा के चिन्ह होते थे। अंधक वंशियों ने अपनी बहिन आहुति का विवाह